That's Mike, News at 9। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव के 54वें दिन पश्चिमी एशिया में हालात और जटिल होते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम आगे बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन ईरान ने इस पर संदेह जताते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में बातचीत संभव नहीं है। ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को फांसी दी गई है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो व्यापारिक जहाजों पर हमले की घटनाएं सामने आई है। हालांकि इन हमलों के लिए किसी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है, जिससे क्षेत्र में अनिश्चितता और बढ़ गई है। कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की मध्यस्थता में प्रस्तावित वार्ता परमाणु मुद्दों पर मतभेद के कारण आगे नहीं बढ़ पाई है। वहीं इजराइल और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ तनाव बना हुआ है, जहां संघर्ष विराम के बावजूद छिटपुट हमलों की खबरें हैं। कुल मिलाकर युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हालात नाजुक बने हुए हैं और क्षेत्र में अस्थिरता बरकरार है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव कम करने में भारत भविष्य में भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों से युद्ध समाप्त करने की अपील की है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद के कारण ठप पड़ी है। थैंक यू। भारत ने कोशिश भी की है अपनी तरफ से, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कहीं कोई क्राइसिस चल रही होती है तो कहीं कोई समस्या रहती है ना, सबका एक समय हुआ करता है। हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि अब युद्ध बंद होना चाहिए और बहुत ही संतुलित अप्रोच, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हमारी प्राइम मिनिस्टर की है डिप्लोमेटिक मामलों में, इन सब सारी चीजों में। उन्होंने कोशिश किया, रशिया से जब मिले थे मिस्टर पुतिन प्रेसिडेंट से भी, उनसे भी कहा था, और यूक्रेन के भी उससे भेंट हुई थी प्रेसिडेंट से, उनसे भी, दोनों लोगों से कहा था, आग्रह किया है, उन्होंने अपील की है। भारत यूके रक्षा साझेदारी को नई गति देने के प्रयास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात की। लंदन में हुई इस बातचीत में रक्षा विनिर्माण, तकनीक हस्तांतरण और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जनरल चौहान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता आर्थिक एकीकरण रक्षा सहयोग को और सुगम बनाएगा, जिससे सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन जैसे क्षेत्रों में प्रगति संभव होगी। दौरे के दौरान उन्होंने लंदन में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने इंडो पैसिफिक मामलों की मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ बैठक कर सैन्य बदलावों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच साझा सैन्य मूल्यों और सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेपाल में नई सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर फिर राजनीतिक अस्थिरता नजर आने लगी है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने अपनी संपत्ति पर उठे सवाल के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री बालन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नेपाल भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनीतिक दल और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन की प्रमुख वजह भारत से आने वाले 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला है, जिससे सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में नाराजगी बढ़ी है। छात्र संगठनों के प्रति सरकार के कथित सख्त रुख ने विरोध और तेज कर दिया है। यह आंदोलन प्रशासनिक केंद्र सिंह दरबार तक पहुंच चुका है और हजारों छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत के साथ गहरे आर्थिक और सीमावर्ती संबंधों के कारण यह विवाद द्विपक्षीय व्यापार और स्थानीय आजीविका से भी जुड़ गया है, जिससे स्थिति और संवेदनशील बनी हुई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।